नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो आज जो है दोस्तों, क्वेश्चन सेशन लेकर के क्लॉक के मैं आ चुका हूं आपके सामने। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक के रिगार्डिंग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में दोस्तों आज अपन क्वेश्चंस की बातचीत करने वाले हैं। और इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी क्षण को गवाए दोस्तों आज का अपना जो लेक्चर है शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके दोस्तों घड़ी की सुइयों की चाल से संबंधित है। ठीक है। 22 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा तय किया गया कोण। बताओ, सबसे पहली बात तो मिनट वाली सुई की दोस्तों चाल क्या होती है। अगर आप बात करोगे मिनट वाली सुई की चाल, तो प्यारे बच्चों मिनट वाली सुई की चाल होती है मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई की चाल चाल होती है दोस्तों इसकी क्या, 6 डिग्री प्रति मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण वो बनाती है। तो बताइए 22 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी। और दोस्तों 22 छिकी हो जाएगा आपका 132। मेरे भाई 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13। बताओ कितना डिग्री, 132 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा। एक त्रुटिहीन, देखो त्रुटिहीन का मतलब है ऐसी घड़ी जो सही है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो एक त्रुटिहीन घड़ी में सुबह 8 बजे घंटे की सुई के कितने डिग्री घूमने के बाद इस घड़ी में दोपहर के 2 बजेंगे। भाई हमारे पास एक घड़ी है और त्रुटिहीन है, इसका मतलब दोस्तों उस घड़ी के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है। बोलो क्लियर है। तो ये हमारे पास घड़ी है। और घड़ी में दोस्तों क्या कह रहा है, घंटे का जो कांटा है वो कितने पर है मेरे भाई, 8 पर है, 8 पर। ठीक है। घंटे की सुई कितने डिग्री आगे चली जाए ताकि वो 2 पर आ जाए। तो बताओ वो 2 पर, घंटे का कांटा दोस्तों घूम करके 2 पर आ गया, इसका मतलब ठीक विपरीत हो गया। तो प्यारे बच्चों उसने बताओ कुल कितने डिग्री का कोण अंतरित किया, 180 डिग्री का। बोलो बात समझ में आ गई है। या आप ऐसे कह सकते हो दोस्तों, 8 पर है, 2 पर जाएगी। अगर 8 से 2 तक चले, 8 से 2 तक चले तो घंटे कितने हो गए, 4 और 2 6 घंटे। कितने घंटे मेरे भाई, 6 घंटे। और 1 घंटे में दोस्तों घंटे का कांटा कौन बनाता है, 30 डिग्री का। तो 6 घंटे में कितना बना देगा, 30 गुणा में 6, 6 तिया 18, 180 डिग्री का। अगला सवाल देखिएगा। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे आ जाएगी। देखो जब घड़ी में 12 बजते हैं, जब प्यारे बच्चों घड़ी में 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती है मेरे भाई, ऊपर होती हैं, ठीक ऐसे। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब घड़ी में 16 मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे, 16 मिनट। तो इस 16 मिनट के दरमियान दोस्तों मिनट वाली भी चलेगी और घंटे वाली सुई भी चलेगी। मिनट वाली सुई की चाल है 6 डिग्री प्रति मिनट, घंटे वाली सुई की चाल है आधा डिग्री प्रति मिनट। दोनों के चलने की दिशा एक ही है। तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो सुई है दोस्तों ये 16 मिनट में कितना चली जाएगी भैया, 16 छिकी 96 डिग्री। और उसी 16 मिनट में घंटे वाला कांटा कितना चलेगा, 16 गुणा में दोस्तों 1/2, यानी कि 1/2 यानी कि 8 डिग्री। तो बताओ मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा कितना ज्यादा कवर कर रही है बेटा, 88 डिग्री ज्यादा चल रही है। इस बात को ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों के चलने की दिशा एक ही है। तो 1 मिनट में दोस्तों, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो दोस्तों घंटे वाली सुई की अपेक्षा, घंटे वाली घंटे वाली सुई की तुलना में, घंटे वाली सुई की तुलना में, -5.5 डिग्री, 5 से ही 1/2 डिग्री आगे जाती है, आगे आगे जाती है। कितना डिग्री मेरे भाई, 5.5। 5.5 का मतलब 6 दूनी 12 और 1 दोस्तों, 5 दूनी 10 और 1 11/2 डिग्री। और दोस्तों अब मिनट दे रखी है कितने, 16 मिनट में। तो भैया यहाँ से 16 से काट दो, 8 बार कटेगा 16। तो 11 8
88, तो दोस्तों कितना डिग्री आगे जाएगी, 88 डिग्री जाएगी जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, यदि घड़ी में 4:45 हो रहे हैं तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। और दोस्तों ये बात मैंने नोट लगा करके लिखाई थी कि जब घड़ी का वास्तविक समय देकर दर्पण का प्रतिबिंबित समय पूछे तो दिए गए समय को दोस्तों 11:60 में से घटा देंगे। तो मेरे भाई इधर तो बनेगा 15, इधर तो बचेगा 15 और इधर बचेगा 7। 7:15 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। आईने में घड़ी 3:15 का समय दर्शा रही है। भाई 3:15 का मतलब क्या हो गया ये समझो। 3:15 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 3:15 का हो गया 3:15। तो उस घड़ी का सही समय क्या है भैया, 11:60 में से घटा दो दोस्तों, कितना बचेगा 45, और यहाँ रहेगा 8। 8:45 ऑप्शन नंबर ए में। चाहे वास्तविक समय देकर दर्पण का प्रतिबिंबित पूछे या प्रतिबिंबित समय देकर के वास्तविक समय पूछे, तो दिए गए समय को 11:60 या 23:60 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। दर्पण में एक घड़ी 11:20 का प्रदर्शित करती है, तो समय क्या हुआ है, दर्पण में प्रदर्शित कर रही है 11:20। भाई वही ये 11:20 है, तो 23:60 में से घटा दो। 23:60 में से कितना घटा देंगे प्यारे बच्चों, 11:20। तो बताओ यहाँ समय क्या आ गया, 40, और यहाँ दोस्तों आ गया आपका 12:40। 12:40 कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, ए में। अगला सवाल, एक समय एक घड़ी में 8:45, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब देखने पर घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। भाई 11:60 में से घटाना है, कितना घटाना है, 8:45। इधर तो रह गए दोस्तों 15 और इधर हो गए 3। 3:15 का समय होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में। 3:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण बनाती है दोस्तों। यहाँ एंगल पूछा है और एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, 11 गुणा में मिनट, 11 गुणा में मिनट माइनस 60 गुणा में घंटे, 60 गुणा में घंटे और प्यारे बच्चों बटे में 2। 11 गुणा में मिनट तो है यहाँ पर 30, और 60 गुणा में घंटे दोस्तों दे रखे हैं 3, और बटे में कर देंगे 2। 11 तिया 33 दोस्तों, 330 और 6 तिया 18, 180 बटे में 2। भाई 18 घटा दो 33 में से, 13 में से 8 गया 5, और ये रहेगा 15। 150/2, और 150/2 का मतलब कितना आएगा मेरे भाई, 75 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 75 डिग्री का जो होगा वो एंगल आपका बनेगा। देखो इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते थे, एक तरीका और बताता हूँ। खैर आप तो एक ही तरीका पढ़ो प्यारे बच्चों। रे यार, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम एक और कॉन्सेप्ट से दोस्तों इस बात को समझ सकते हैं। देखिएगा, तो हमारा एंगल है दोस्तों कितना, 75 डिग्री का। इसको निकालने का एक तरीका दोस्तों आपका और है। देखो, अगर मैं बात करूं दोस्तों कितने समय की, मैं अगर बात करूं 3:30, जब घड़ी में 3:30 होता है, तो 30 मिनट पर जो मिनट का कांटा होगा दोस्तों वो यहाँ होगा आपका। कहाँ होगा मेरे भाई, यहाँ होगा। और 3 बज के हो रहा है, तो घंटे का जो कांटा होगा इन दोनों के क्या होगा प्यारे बच्चों, बीच में होगा। बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान समझो, अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। समय है 3:30। 3 बज करके जब घड़ी में 30 मिनट होते हैं, तो मिनट का जो कांटा होता है प्यारे बच्चों वो होगा 6 पर। 30 मिनट पर मिनट का कांटा कितने पर होता है, 6 पर होता है। तुम्हें क्या करना है, इन दोनों अंकों का अंतर करना है। 3 आ गया, इसका गुणा बेटा 30 से कर देंगे,
और अंतर देखो नेगेटिव है, अंतर नेगेटिव है तो मिनटों का जो आधा है दोस्तों, मिनटों का आधा इसमें से घटा देंगे मेरे भाई। मिनटों का आधा घटा दो, 90 में से 15 गया तो कितना रहा भाई, 75 डिग्री। ऐसे भी आप कर सकते हो। दोबारा ध्यान से सुन लो। 3:30 आपको हमेशा ये देखना है कि 30 मिनट पर मिनट का कांटा कौन से अंक पर होगा, 6 पर होगा। इन दोनों का करना है अंतर 3, उसको गुणा करना है 30 से, क्योंकि एक भाग घड़ी में जो होता है बेटा वो 30 डिग्री का होता है, तो 3 भाग कितने के हो गए, 90 के। और दोस्तों अगर अंतर ऋणात्मक हो, 3 में से 6 घटा रहे हो, ऋणात्मक है, तो मिनटें जितनी भी हैं उसका आधा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर अंतर धनात्मक होगा तो मिनटों का आधा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों ऋणात्मक था, इसलिए 15 को 90 में से घटा दिया, तो रिजल्ट जो आ गया वो कितना आ गया भाई, 75 डिग्री। एक तरीका ये भी है, आप ऐसे कर सकते हो। इस सवाल को देखो एक बार इस तरीके से, पहले इस तरीके से करते हैं, फिर अपन जो अपना जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा उस तरीके से पढ़ेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्तों, रीजनिंग के रिगार्डिंग आप निश्चिक्र होकर के बैठो। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे तरीके हैं। देखो 10:10 आप अच्छे से जानते हो, जब घड़ी में 10:10 होती है तो मिनट का कांटा तो यहाँ होगा, और 10 बज कर के हो रहे हैं तो घंटे का कांटा 10 से थोड़ा आगे होगा। हमें ये एंगल दोस्तों फाइंड आउट करना है कितना डिग्री होगा। आप तो समय को लिख लो, 10:10 बोलो, लिख लिया आपने। दोस्तों जो मिनट होती हैं, मिनट में जब 10 मिनट होती हैं तो घंटे का कांटा किस बिंदु पर होता है दोस्तों, घंटे का कांटा होगा मेरे भाई 2 पर। इन दोनों का करना है अंतर, बताओ कितना, 8। इसका गुणा करना है 30 से, तो 8×3 = 24, 240। अब ध्यान दो, यहाँ अंतर धनात्मक है तो मिनटों का आधा क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। मिनटों का आधा जोड़ देना है तो कितना हो गया बताओ, 245। आराम से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 245 डिग्री का एंगल यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच में आपका बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। और अगर यहाँ दोस्तों इस तरीके से नहीं करते हो तो ये कर लो, 11 गुणा में मिनट मेरे भाई, 11 गुणा में मिनट, और -60 गुणा में मेरे भाई घंटे। और प्यारे विद्यार्थियों बटे में तुम्हें कितना करना है, यहाँ 2 करना है। तो 11 गुणा में मिनट तो है आपकी 10, और -60 गुणा में घंटे भी कितने हैं, 10 हैं, और बटे में कितना करना है, 2। बताओ क्या रहा, 110 और 600। बेटा इन दोनों का जो अंतर है, 600 में से 100 गया तो 500, 500 में से 10 गया तो 490, और बटे में 2। 2×2 = 4, 2×4 = 8, और 2×5 = 10। एंगल 245 डिग्री का आएगा, कितना आएगा, 245 डिग्री का। लेकिन जो अंतर है ये ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, अंतर क्या था, ऋणात्मक था, ये बात बताई थी मैंने। अंतर अगर ऋणात्मक है, अंतर अगर दोस्तों ऋणात्मक है तो कोण मिनट से घंटे, ये वाला कोण होगा दोस्तों आपका 245 डिग्री का। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या। एंगल ये होगा आपका 245 डिग्री का, तो यहाँ 245 इज द राइट आंसर। और अगर ये कोण पूछता है तो दोस्तों 360 में से घटा दो 245, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1, और दोस्तों यहाँ 115 डिग्री, और 115 डिग्री आपके विकल्पों में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब एंगल जो होगा वो 245 डिग्री का बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो यहाँ अंतर माइनस में है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोण कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसका केवल अंतर लेना होता है, इसके पहले माइनस मत लगा देना गलती से भी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल और देख लेते हैं। देखो 3:25 पर, 3 बजकर कितना मिनट है, 25 मिनट है। मुझे पता है जब मिनट 25 होती हैं तो मिनट का कांटा दोस्तों 5 पर होता है। इन दोनों का अंतर करूंगा तो 2 का गुणा करना है 30 से, तो दोस्तों हो गया 60। और अंतर ऋणात्मक है इसलिए मिनटों का आधा घटा देंगे, यानी कि यहाँ से दोस्तों 25 का आधा हो गया 12.5, घटा दो भैया, 12.5 क्या करो घटा दो इसमें से। तो प्यारे बच्चों घटाओ भैया, यहाँ दोस्तों 0 का 0, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, 9 में से 2 गए तो मेरे भाई 7, और 5 में से 1 गया तो 4। 47.5 डिग्री का दोस्तों, 47.5 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर ए में है। और ऐसे ना करो तो देखो 11 गुणा में आपका दिया हुआ है यहाँ मिनट, 11 गुणा में मिनट -60 गुणा में घंटे, और प्यारे विद्यार्थियों बटे में दे रखा है भैया 2। तो 11 गुणा में मिनट बताओ कितनी है, मिनट दे रखी है आपकी 25, -60 गुणा में घंटे दिए हैं 3, और बटे में कितना कर दोगे 2। 11×5 = 55,
11 दूना 22 और 5 27, 275 में से 36 18, 180 घटाओ और बेटा 2 का भाग लगाओ। यहाँ दोस्तों 5 में से 0 गया तो 5 रहेगा, 7 में से 8, 17 में से 8 गए तो 9, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। और 95 का आधा कर दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते सॉरी 4 2 का 2, 2 चौके 8, और दोस्तों यहाँ एक बचेगा, 2 सत्ते 14 और 1/2 डिग्री, 47.5 डिग्री का जो कोण होगा वो बनेगा। दोनों में से किसी भी तरीके के साथ जा सकते हो, दोनों ही वैलिड दोस्तों आपके क्या है, तरीके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब 4:25 पूर्वाह्न होगा, एम होगा, तो क्या होगा? तो 4:25, इस बार जो समय है दोस्तों वो 4 बज करके कितना है मेरे भाई, 25। 4:25 पर मिनट का काटा 5 पर होता है, इनका अंतर कर दो 1, उसका गुणा करना है 30 से, तो दोस्तों 30 एकम 30 हो गया। अंतर चूंकि ऋणात्मक है तो मिनटों का आधा घटा देंगे, 12.5 दोस्तों यहाँ से घटा दीजिए, और 30 में से जब 12.5 घटाओगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, और प्यारे बच्चों 9 में से 2 गया तो 7, और 2 में से 1 गया तो 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री या 17.5 कह दो, एक ही बात है। और दूसरा तरीका हमारे पास है, 11 गुणा में मिनट माइनस 60 इंटू में आवर्स और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? 11 इंटू में मिनट हमारे पास में दोस्तों दी हुई है 25, और -60 इंटू में आवर्स मेरे पास है 4, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 11 5 55 दोस्तों, 5 11 दूना 22 और 5 27, इधर हो गया 275, और 6 चौके 24, 240, और बटे में करना है 2। 275 में 40, 75 में 40 कम कर दो तो मेरे भाई 35 रह जाएगा, 35 का जब आधा करोगे तो 17.5 होगा। 17.5 डिग्री का जो होगा प्यारे बच्चों कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखो, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब समय 8:30 है? जब समय 8:30, भाई समय हो रहा है 8:30, 8 और 30 मिनट पर मिनट का कांटा 6 पर होता है, दोनों का अंतर करोगे तो बेटा आएगा 2, 2 का गुणा करना है 30 से, 60, और अंतर धनात्मक है तो मिनटों का आधा क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। एंगल आ गया 75 डिग्री का, बड़ा ही आसान, हलवे की तरह आ गया। और नहीं तो 11 गुणा में दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है मिनट, और -60 गुणा में दोस्तों हम करेंगे घंटे, 60 गुणा में घंटे, और प्यारे बच्चों बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे भाई। तो 11 गुणा में मिनट तो है आपकी 30, और -60 गुणा में जो घंटे दे रखे हैं वो है 8, और बटे में 2। 11 तिया 33 दोस्तों, 330, और 6 अंटे 48, 480, और बटे में 2। दोस्तों 480 में से 330, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 3 गया तो मेरे भाई 5, 4 में से 3 गया 150, और 150 का जब आधा करोगे तो 75 डिग्री आएगा। लेकिन देखो अच्छी बात क्या है, इस वाले पैटर्न से कुछ बातें तुम्हें और समझ में आएंगी। बातें समझने की यह है कि समय हो रहा है 8:30, कितना मिनट, 8:30, भाई ऐसे ही बजेंगे 8:30। तो ये एंगल मिनट हैंड टू आर हैंड आ रहा है, ये जो 75 डिग्री का आया बेटा ये मिनट हैंड टू आर हैंड आया है। 75 डिग्री का एंगल जो आया है ये मिनट हैंड टू आर हैंड है। अगला देखिएगा, 4:20 पर घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण जब सुबह के 4:20 होंगे, 4 बज करके दोस्तों समय दिया है 20, तो 4 और 20 मिनट पर मिनट का कांटा 4 पर ही होता है बेटा, ध्यान रखना। 20 पर मिनट का कांटा 4 पर, दोनों का अंतर कर दोगे 0, इसका 30 से करना है गुणा, तो 30 गुणा 0 बराबर 0। और अगर अंतर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे केस में जब अंतर दोस्तों कुछ भी नहीं बचता है तो मिनटों का आधा ही जो होगा ना वो आंसर होगा बेटा। मिनटों का आधा क्या हो गया बताओ, 10, तो यहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका 10 डिग्री का। यहाँ पर देखिएगा 11 गुणा में दोस्तों दे रखा है मिनट, और -60 गुणा में घंटे हैं 4, और प्यारे बच्चों बटे में कर देंगे 2, 11 दूना 22, 220, -6 चौके 24, 240, और बटे में 2। 240 में 220 गया तो 20, और 20 का जब आधा करोगे तो दोस्तों एंगल आ जाएगा कितना डिग्री मेरे भाई, 10 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? भाई देखो 8 11 गुणा में मिनट, और -60 गुणा में दोस्तों घंटे,
और बटे में करना है 2, 220 और 6×48 480 और बटे में कर दो 2, 48 में से 22, 8 में से 2 गया तो 6 और ये 260 रह जाएगा, बटे में 2 कर दो। और दोस्तों 26 का आधा हो गया 13, 130 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ना करो तो दोस्तों 8 बज कर के 20 मिनट, 8 20 मिनट पर मिनट का कांटा 4 पर होगा, दोनों का अंतर कर दिया 4, इसका 30 गुना करना है तो 4×3=12, 120, अंतर धनात्मक है तो मिनटों का आधा, मिनटों का जो आधा है वो जोड़ देंगे बेटा, जोड़ देंगे 130 डिग्री का क्या बनेगा, कौन बनेगा। और आई होप ऐसे सवालों का आप आसानी से कर पाओगे। कौन निकालने के बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखो ये भी 6:30 बजे का है, पूछा है मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य कितना कोण बनेगा, कर लेना बेटा। 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछा है, यहाँ पर भी कोण पूछा है, यहाँ पर भी दोस्तों 10:25 पर कोण पूछा है आपसे। अगला सवाल 12:05 पर मिनट घंटे की सुई के मध्य क्या कोण होगा, निकाल सकते हो। 8:24 पर कोण क्या होगा, निकाल सकते हो आराम से। 2:20 पर देखो, 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का न्यून कोण क्या होगा। यहाँ न्यून कोण का मान पूछा है तो 11 गुणा में मिनट कितनी है दोस्तों 30, और -60 गुणा में घंटे कितने हैं आपके 2, और बटे में करना है 2। 11×3=33, 330 और 6×2=12, 120 बटे में 2, तो 330 में से 120, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो कम करा, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 210, और 210 का आधा करोगे तो बेटा 105 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 105 डिग्री का। बोलो क्लियर है क्या, एंगल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अब देखो 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं। चूंकि दोस्तों एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं भाई, एक बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं, एक बार। और प्यारे बच्चों 11 घंटों में कितनी बार, दोस्तों सॉरी 12 घंटों में कितनी बार, 11 बार। 12 घंटों में दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं। अगर 12 घंटों में 11 बार है तो बताओ 36 घंटों में कितना होगा। 36 घंटों में कितना होगा, 12×3=36, तो दोस्तों 11×3=33, 11×3=33 बार दोस्तों क्या करेंगी, घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी 33 टाइम्स। नेक्स्ट, घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार मिलती हैं दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में। चूंकि एक घंटे में, देखो याद करो, एक घंटे में कितनी बार मिलती हैं ये, एक बार मिलती हैं। और दोस्तों 12 घंटों में कितनी बार मिलती हैं भाई, 12 घंटों में मिलती हैं भाई 11 बार। और एक दिन अर्थात 24 घंटों में, जब बात 24 घंटों की होगी, जब बात प्यारे बच्चों 24 घंटों की होगी, तब एक दिन की होगी। और 24 घंटों में घटना क्या हो जाएगी, 22 बार। तो बताओ एक दिन का मतलब क्या हो गया। यहाँ दोस्तों घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार मिलती हैं, तो दोस्तों 22 बार आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। 2 और 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और प्यारे बच्चों ये मैंने पढ़ाया था, 2 से 3 का विपरीत समय आपसे पूछा है, तो 2 से 3 का विपरीत समय आप इजीली निकाल सकते हो भाई। देखो ध्यान से, घड़ी में ये बजते हैं 2 और मिनट का कांटा होता है यहाँ। बताओ 2 का जो अपोजिट होगा वो कितना हुआ बेटा, 2 का अपोजिट हो गया 8, और 8 पर आने का मतलब होता है दोस्तों 43 सही 7/11। तो आप रिप्लाई क्या करोगे, 2:43 सही 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होती हैं बेटा, विपरीत होती हैं। 2:43 सही 7/11 पर। और विपरीत ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप निकाल लो भैया, 60/11 गुणा में प्रारंभिक समय 2, समय 6 से कम है तो प्लस, और दोस्तों प्लस का 6, 6 और 2 8, 8×6=48, 480/11। तो कर देंगे 11×4=44, 4 शेष रह गया, जीरो उतार लिया, 11×3=33, 43 सही 7/11 मिनट। और बताओ रिप्लाई कैसे करोगे आप लोग, रिप्लाई करोगे 2:43 सही 7/11 मिनट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो कि भैया मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के विपरीत होना है, तो बताओ उसे कितने भाग चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग चलने पड़ेंगे। एक भाग कितने डिग्री का, 1 30 का, तो बताओ 8 भाग कितने के रहे, 8×3=24, 240, 240 का करो 2 गुना बेटा 480, और लगा दो उसमें 11 का भाग,
11 चौके 44, 4 बचेगा 40, 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट। तीन तीन तरीके आप लगा सकते हो दोस्तों। और रिप्लाई कैसे करेंगे? 2 बज करके 43 सही 7/11 मिनट पर। दोनों ही तरीकों से, तीनों ही तरीकों से मैंने आपको इस सवाल को कराया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप याद ही रखो, 2 का अपोजिट 8 होता है, 8 पर 43 ही 7/11। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। 5 व 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होती हैं? तो बेटा 5 से 6 का जो संपाती समय है दोस्तों वो होता है 5 बज करके 27 सही 3/11। दोस्तों 5 बज करके क्या होगा? 27 सही 3/11। आप देख लो, जब घड़ी में 5 बजते हैं तो घंटे का कांटा कितने पर होता है मेरे भाई? 5 पर होता है। घंटे का कांटा कितने पर होगा? 5 पर होगा। और मिनट का कांटा कितने पर होगा प्यारे बच्चों? बाहर। अति व्यापन होना है तो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई की क्या करना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आना है तो 5 भाग चलने पड़ेंगे। एक भाग कितने का दोस्तों? एक भाग होता है 30 डिग्री का। तो 5 कितने के हो गए? 5 हो गए दोस्तों 150 का। करना है डबल दोस्तों, हो गया आपका 300। और 300 में लगाना है प्यारे बच्चों 11 का भाग। तो 11 दूना 22, 8 बचेगा 80, 11 7 77, 27 सही 3/11। तो रिप्लाई कैसे करोगे दोस्तों? रिप्लाई करोगे दोस्तों 5 बज करके 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? अतिव्यापित। और 5 पर आने का मतलब ही 27 सही 3/11 होता है दोस्तों। आप सीधा भी रिप्लाई कर सकते थे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का मतलब 5 बज करके 27 सही 3/11 मिनट पर दोस्तों आपकी दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी? संपाती होंगी। दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का क्या होगा? कोण होगा। अगला देखिएगा। 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री पर होती है? हमें यहाँ अपोजिट टाइम पूछा है। किसका भैया? हमें यहाँ 3 और 4 का अपोजिट टाइम पूछा है। तो प्यारे बच्चों बताओ 3 और 4 का अपोजिट समय। बच्चों जब घड़ी में 3 बजते हैं तो घंटे का कांटा 3 पर, मिनट का कांटा रहता है 12 पर। 3 का अपोजिट टाइम पूछा है तो 3 का अपोजिट टाइम क्या होता है? 9। 9 पर आने का मतलब क्या है? 49 सही 1/11। तो 3 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर क्या करोगे मेरे भाई? 3 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये मामला सेट हो जाएगा आपका। 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है? विपरीत निकालने का फॉर्मूला भी देख लो भैया। 60/11 गुणा में 3 बोला है। और प्रारंभ जो दिया गया समय 6 से कम है तो प्लस। और दोस्तों यहाँ पर 6, 6 और 3 9, 9 6 की 54 दोस्तों यहाँ 540/11 हो गया। 11 का भाग लगा दो। 11 चौके 44, 54 में से 44 गया तो 10, जीरो उतारते 100, 11 9 99, 49 सही 1/11 मिनट दोस्तों। और रिप्लाई कैसे करोगे बताओ? 3 बज करके दोस्तों 49 सही 1/11 मिनट। एक तरीका आपका ये रहा। दूसरा तरीका है मिनट वाले कांटे को दोस्तों घंटे वाले कांटे के विपरीत होना है तो बताओ उसको कितने भाग चलने पड़ेंगे? 9 भाग चलने पड़ेंगे। एक भाग 30 डिग्री का तो 9 भाग कितने के दोस्तों? इतने के। इसका करना है 2 गुना 27, दूना दोस्तों 54, 540 और बटे में 11। ये देख लो 540/11 क्या आएगा बेटा यहाँ? 49 सही 1/11 मिनट। 49 सही 1/11 मिनट। और रिप्लाई कैसे करोगे प्यारे बच्चों? 3 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनको याद रखें। अगर आप इनको याद रख लोगे तो दोस्तों बिल्कुल भी सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। सीधा आप आंसर उड़ा सकते हो। मैंने तीन तीन तरीकों से आपको क्वेश्चन को करना सिखाया है। 9 और 10 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है? बताओ। 9 का विपरीत होता है 3, 3 का मतलब 16 सही 4/11। 16 सही दोस्तों यहाँ आ जाएगा 4/11। 9 बज करके 16 सही 4/11। यहाँ कर लो दोस्तों 9 बज करके 16 सही 4/11। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देख लेते हैं एक बार। आ जाओ आप लोग। ये देखो भैया, ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। देखो हमारे पास समय हो रहा है घड़ी में 9। घड़ी में 9 बजते हैं इस तरीके से। और दोस्तों मिनट का कांटा होता है यहाँ। बताओ क्या बोला है? 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। भाई मिनट वाले कांटे को कितने पर आना पड़ेगा? 3 पर आना पड़ेगा। 3 पर आने का मतलब होता है 16 सही 4/11। तो रिप्लाई कैसे करोगे बताओ? 3 बज करके रिप्लाई करोगे दोस्तों यहाँ 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। रिप्लाई कैसे करोगे बेटा? 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। एक तो जवाब आपका ये रहेगा। बोलो क्लियर है?
और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, विपरीत समय निकालना है हमको। क्या निकालना है? विपरीत समय। तो 60/11 गुणा में प्रारंभिक समय है 9, 6 से ज्यादा है तो माइनस का, 9 में से 6 गया 3 और 6 × 18, 180/11, और 11 एक कम 11, 7 बचेगा 70, 11 छिकी 66, 16 सही 4/11 मिनट। तो दोस्तों यहाँ रिप्लाई कर दो भैया क्या, 9 बज करके 16 सही 4/11 मिनट। एक समय आपका ये आ गया जो वही था। ठीक है। एक तरीका दोस्तों ये है कि मिनट वाले कांटे को घंटे वाले कांटे के विपरीत होना है तो उसे कितने भाग चलने पड़ेंगे बताओ? उसे 3 भाग चलने पड़ेंगे दोस्तों। एक तरीका तो ये है, दिस इज टाइप, एक तरीका ये है आपका, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। मिनट वाले कांटे को घंटे वाले कांटे के विपरीत होना है तो उसे 3 भाग चलने पड़ेंगे। तो एक भाग हम जानते हैं घड़ी में बेटा 30 डिग्री का होता है, तो 3 कितने के हो गए? 90 के। 90 का कर दो डबल मेरे भाई 180 और लगा दो 11 का भाग। तो दोस्तों 11 एकम 11, 7 बचेगा 70, 11 छिकी 66, 16 सही 4/11 मिनट। और रिप्लाई कैसे करोगे मेरे भाई? 9 सही 4/11 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई ना? जैसे आपका मन करे वैसे करो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये याद कर लो। याद कर लिया तो दोस्तों झपकी में ही सवाल को अपना आराम से उड़ा देंगे, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। अगला सवाल देखिएगा। घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण पर होती हैं? एक दिन में दोस्तों 1 घंटे में 2 बार होती हैं। 1 घंटे में कितनी बार होती हैं बेटा? 2 बार होती हैं। 1 घंटे में दोस्तों 2 बार होती हैं। और 12 घंटों में कितनी बार दोस्तों? 12 घंटों में होती हैं प्यारे बच्चों 22 बार। जब एक में 2 है तो 12 में 24 होना चाहिए, लेकिन 2 बार की कमी होती है इसलिए 22 बार होती है। और जब जब घड़ी में एक दिन की बात करेगा अर्थात 24 घंटों की बात करेगा तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ हम करेंगे भैया 44 बार। एक दिन में कुल कितनी बार समकोण बनाती है दोस्तों? 44 समकोण बनाती है। तो घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ क्लॉक एट द राइट एंगल्स? देयर आर 44 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे देयर आर टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 90 डिग्री? एक दिन में कितनी बार घड़ी की दो हाथ 90 डिग्री पर होते हैं? एक दिन में दोस्तों 44 बार घड़ी के दोनों हाथ क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, समकोण की अवस्था में होते हैं, लंबवत होते हैं, एक ही बात है। दोस्तों इस 90 डिग्री को आप कुछ भी कह सकते हो, इसको समकोण की अवस्था कह सकते हो। समकोण पर होते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको कह सकते हो, समकोण कह सकते हो, और क्या कह सकते हो दोस्तों? इसको इसको लंबवत कह सकते हो। लंबवत, लंबवत। बोलो बात समझ में आ गई ना? समकोण लंबवत 90 डिग्री एक ही बात है। 24 घंटों में घड़ी के दो कांटे कितनी बार समकोण की स्थिति में होते हैं? भैया वही सवाल है, घुमा करके पूछा है दोस्तों। 24 घंटे यानी कि एक दिन में घड़ी के दोनों जो कांटे हैं दोस्तों समकोण की स्थिति में 44 बार होते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। सवाल देखो बहुत अच्छा है। एक घड़ी है जो दोस्तों प्रतिदिन कितना, एक दिन में कितना आगे बढ़ रही है? 15 मिनट दोस्तों। प्रतिदिन मतलब 24 घंटों में। 24 घंटों में 24 घंटों में घड़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। बताओ कितना आगे बढ़ती है प्यारे बच्चों? ये बढ़ जाती है 15 मिनट। कितनी मिनट मेरे भाई? 15 मिनट। दोपहर 12 बजे ठीक किया गया। इस घड़ी को दोस्तों हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, इसको एकदम करेक्ट कर दिया। कितने बजे भैया? दोपहर 12 बजे। जब घड़ी में दोपहर 12 बज रहे थे तब दोस्तों हमने घड़ी को बिल्कुल सही कर दिया। अगले दिन 4 बजे, 12 बजे तो ठीक कर दिया, लेकिन अगले दिन के 4 बजे, अगले दिन 4 बजे, दोपहर 12 से रात के 12, और दोस्तों प्रातः 4 बजे। तो 12 घंटे तो ये, और दोस्तों फिर 4 घंटे आपके, और तो 12 और 4 दोस्तों 16 घंटों में कितना आगे? 24 घंटों में 15 मिनट आगे बढ़ रही है। चूंकि 24 घंटों में 15 मिनट आगे बढ़ रही है तो बताओ एक घंटे में कितना आगे बढ़ेगी? एक घंटे में आगे बढ़ेगी, एक घंटे में आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी बेटा? 15 और बटे में 24। और हमें कितने घंटे दोस्तों? 16 घंटों में। क्यों? दोपहर 12 से रात के 12 और रात के 12 से सुबह के 4, तो 12 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 12 और 4 16 घंटों में। तो एक घंटे में इतना आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए बेटा 16 घंटों में, 16 घंटों में आगे बढ़ेगी। 16 घंटों में दोस्तों ये आगे
बढ़ेगी, आगे प्यारे बच्चों बढ़ेगी, कितना बढ़ जाएगी मेरे भाई, 15/24 और गुणा में 16। 4 से काट दो 4 बार, 4 से 6 बार, और दोस्तों 15 चौकू 60, 15 चौकू 60/6 का मतलब दोस्तों यहाँ आ गया आपका 10 मिनट। कितना मिनट दोस्तों, 10 मिनट। 10 मिनट आगे हो जाएगी दोस्तों ये। तो जब प्रातः 4 बजेंगे तो ये समय क्या दिखाएगी, 4 बज करके 10 मिनट का समय दिखाएगी। 4 बज करके 10 मिनट का क्या करेगी, समय दिखाएगी। अगला सवाल देखिएगा। प्रारंभ में घड़ी में 1:30 PM बज रहे हैं। भैया अब ये सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है कि प्रारंभ में घड़ी में 1:30 हो रहा है। फील करो सवालों को, जब तक तुम फील नहीं करोगे ना तब तक सवाल को करने का आनंद नहीं आएगा। घड़ी में बताओ कितना बज रहा है, 1:30। 30 मिनट पर मिनट का कांटा यहाँ, और 1 बज करके हो रहा है तो घंटे का कांटा यहाँ। अब क्या बोल रहा है, 1,44,356 मिनट। 1,44,356 मिनट हो रही है। 1,44,356 मिनट के बाद क्या समय होगा। तो ये दोस्तों समय जो दिया गया है ना बेटा, किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, मिनट में। और इन मिनटों को हमें बनाना है दिन। दोस्तों मिनटों को बनाना है दिन। और हम जानते हैं दोस्तों एक दिन में कितनी मिनट होती हैं। एक दिन में घंटे होते हैं 24 और मिनटें होती हैं 1440। कितनी होती हैं, 1440 एक दिन में। एक दिन में मिनट कितनी होती है बेटा, 1440 एक दिन में। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना, यहाँ यहाँ ध्यान से सुनना। एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में मिनट होती हैं, एक दिन में मिनट होती हैं, एक दिन में मिनट होती हैं। कितनी होती हैं प्यारे बच्चों, 1440 एक दिन में होती हैं। एक दिन में होती है 1440। तो बताओ 100 दिनों में, मैं कह दूं 100 दिन में, 100 दिन में मिनट कितनी हो गई, 100 दिन में मिनट हो जाएंगी, 100 दिन में मिनट। तो 100 दिनों में मिनट जो होंगी वो होंगी 1440 और गुणा में 100 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1440 और 2 जीरो और लगा दो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,000। तो 1,44,000 मिनट तो चली गई प्यारे बच्चों इसमें से। तो 356 क्या रह गई मेरे भाई, मिनट रह गई, 356 मिनट रह गई। 1,44,000 मिनट तो कितने दिन की, 100 दिन की। ये तो हो गई दोस्तों 100 दिन की। 100 दिन बराबर 1,44,000 मिनट। अब ये भी मिनट रह गई। अब इन मिनटों को घंटे बनाना है तो दोस्तों कितने का भाग दे देंगे, 356 में 356 मिनट है और मिनटों को दोस्तों घंटे बनाना है तो 60 का भाग लगा दो। 6 पंजे 30, 5 घंटे और 56 मिनट। दोस्तों ये मिनट बची रह गई, वो घंटे बन गए। ये मिनट है, ये आपके क्या हो गए, घंटे हो गए। तो दोस्तों 5 घंटे, 5 तो घंटे, तो क्या पूरा बात क्या बोलेंगे, 100 दिन। कितना आगे चले गए, 100 तो दिन, 100 तो दिन। दोस्तों 100 दिन 5 घंटे, 100 दिन 5 घंटे व 56 मिनट, व 56 मिनट दोस्तों क्या होंगे, आगे चली जाएगी। तो जब 1:30 बज रहे हैं तो 1:30 बजे, अब देखो 1:30 बज रहे हैं, 100 दिन, एक दिन की बात करोगे तो वापस यही अवस्था होगी। 100 दिनों में भी यही अवस्था होगी। तुम्हें यहाँ से केवल 5 घंटे आगे जाना है, 5 घंटे और 56 मिनट। समय हो रहा है अपना 1 बज करके 30 मिनट, और दोस्तों इसमें 100 दिन आगे जाओगे तो भी 1:30 ही बजेंगे, लेकिन अब जाना है 5 घंटे और 56 मिनट। 5 घंटे और 56 मिनट मेरे भाई, 6, 5 और 3 8 की जीरो, और हाँ ये 8 हो गया सीधा सीधा, 8। ठीक है, और ये हो गया 6, 6 और 86, 86 में 60 मिनट इसको दे दो, 60 इसको कम कर दो बेटा, 60 मिनट हमने 6 वाले को ट्रांसफर कर दी तो इधर तो हो जाएगा 60, और 6 में से 0 गया तो 6, और 8 में से 6 गया तो 2, 7:26 बजेंगे। ये 1:30 बज रहे थे दोस्तों, ये दोपहर के थे घड़ी के। तो दोस्तों 7:26, 7:26, 7:26 PM, ऑप्शन नंबर बी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न था। मेरी उम्मीद इतनी है कि सवाल आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या आ रहा है स्क्रीन पर। घंटे की सुई 72 घंटे में कितना चक्कर पूरे करेगी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ बात कर रहा है घंटे वाली सुई की। किस सुई की प्यारे बच्चों, घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है प्यारे बच्चों कौन सी सुई की मेरे भाई, घंटे वाली सुई की। ये बात कर रहा है प्यारे बच्चों कौन सी सुई की, घंटे वाली सुई की। चलिए
तो घंटे वाली सुई, ध्यान से समझो बेटा, ये घंटे वाला कांटा है छोटा, ये एक चक्कर पूरा करता है कितने घंटों में? 12 घंटों में। कितने घंटों में? 12 घंटों में पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि 12 घंटों में, चूंकि 12 घंटों में चलता है, चलता चलता है 12 घंटों में चलता है, 12 घंटों में चलता है कितना? एक चक्कर। कितना बेटा? एक चक्कर। कितना? एक चक्कर। अगर 12 घंटों में एक चक्कर चल रहा है तो एक घंटे में, एक घंटे में कितना चलेगा प्यारे बच्चों? एक घंटे में ये चलेगा 1/12 चक्कर। 1/12 चक्कर। तो कितने घंटों में? 72 घंटों में। इसीलिए बेटा 72 घंटों में कितना जाएगा? तो 72 घंटों में ये कवर करेगा कितने बेटे? 1/12 गुणा में 72, 12×6 = 72, यानी कितने चक्कर मेरे भाई? 6 चक्कर। कितने चक्कर? 6 चक्कर। अरे भाई 12 घंटों का एक चक्कर, तो 12 एक कम 12, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×6 = 72। तो कितने चक्कर पूरे कर देगा मेरे भाई? ये 6 चक्कर पूरे कर देगा। कितने चक्कर पूरे कर देगा? 6। जैसे समझना हो वैसे समझ लो आराम से। अगला सवाल देखो। एक बस एक बस दोपहर 12:25 बजे निकलती है और सुबह 10:45 बजे गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि, टाइम इंटरवल निकालना मैंने सिखाया था। एक बस दोपहर 12:25, यानी कि मैं अगर तुमसे कहूं दोस्तों, मैं अगर तुमसे कहूं 12:25 PM, 12:25 PM से लेकर के दोस्तों कितने? 10:45 बजे सुबह AM, तो यहां तक का समय आपको बताना है। 12:25 PM से लेकर के 10:45 AM तक का समय। तो यहां से यहां तक का दोस्तों टाइम इंटरवल हमको फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्या बताना है? समय अंतराल कितना रहा। यहाँ समय अंतराल जो है दोस्तों आपको बताना है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ 12:25 से ले लो भैया, और 12:25 PM से, PM का मतलब दोपहर से, दोपहर से शाम, शाम से दोस्तों रात, रात के PM हो गए, रात के PM के बाद में अगला दिन उदय हो गया, और सुबह के 10:45 तक। तो 12:25 से 9:25 तक चल चले। 12:25 से कितने? 9:25 AM तक। 9:25 AM तक समय कितना हो गया बताओ? 12 से 9 बजे तक। तो आप तो ये समझो 12, 25 को छोड़ दो, केवल 12 पर फोकस करो। 12 से 9 बजे तक 12 PM, यानी कि दोपहर के 12 से, दोपहर के 12 से रात के 12, और दोस्तों AM हो रहा है तो 9 घंटे हो। 12 और 9 कितना हो गया बेटा? 21 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 21 घंटे हो गए। बोलो क्लियर है? यहाँ पर टाइम इंटरवल कितने घंटों का आ गया मेरे भाई? 21 घंटों का आ गया। लेकिन हमें कहाँ तक चलना है? 10:45 तक। तो 9:25 से कितने तक बेटा? 10:45 तक, या 10:25 तक ही चल जाओ ना सीधे सीधे यार। यहाँ दोस्तों ज्यादा अच्छा ये रहेगा, 10:25 AM तक चल चलो, 22 घंटे हो जाएंगे। 10:25 AM तक, 10:25 AM तक चलोगे तो सीधे सीधे कितने घंटे हो गए? 22 घंटे हो गए बेटा। और 45 में से 25 कम कर दो, 45 में से 25 कम कर दो दोस्तों, 0। और 20 मिनट और आगे जाएंगे, 20 मिनट और आगे जाएंगे तो 22 तो घंटे, 22 घंटे व 20 मिनट। 22 घंटे व 20 मिनट का क्या आ जाएगा बेटा? समय अंतराल, टाइम इंटरवल। 22 घंटे और 20 मिनट का क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर टाइम इंटरवल आ जाएगा। अगला देखिएगा, और देखो इसको कहते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं बेटा? सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि परिस्थितियों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहाँ हमारे पास में एक परिस्थिति दी हुई होगी, उस पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। एक बस स्टैंड से बस प्रत्येक 30 मिनट में रवाना होती है। मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं और वहां से जो बस है वो हर 30 मिनट पर निकलती है। पूछताछ द्वारा एक मुसाफिर को बताया जाता है, पूछताछ काउंटर पर एक मुसाफिर को क्या बताया गया? कि बस 10 मिनट पूर्व जा चुकी है। दोस्तों तो यहां देखिएगा पूछताछ, मुसाफिर द्वारा पूछताछ का समय। तो यहां दोस्तों लिखिएगा मुसाफिर, मुसाफिर द्वारा, मुसाफिर द्वारा पूछताछ,
पूछताछ का समय, पूछताछ का समय, मुझे नहीं पता वो समय क्या है, वो कब पूछ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पूछा तो क्या कहा उसको भैया, एक बस चली गई दोस्तों, एक बस चली गई, एक बस चली गई। और एक बस कितने देर पहले चली गई, 10 मिनट पूर्व दोस्तों, कितना मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो हम ये भी पूछेंगे ना भैया अगली बस कब आएगी, और अगली बस प्रातः 8:40 पर आएगी दोस्तों, अगली बस आएगी, तो अगली बस, अगली बस, अगली बस आएगी। और दोस्तों अगली बस जो आ रही है वो कितने बजे आ रही है मेरे भाई, वो आ रही है 8:40 पर। और दो बसों में अंतराल कितने मिनट का है मेरे भाई, 30 मिनट का है। तो इसका मतलब पिछली बस जो निकली थी 8:10 पर, और वो 10 मिनट पहले जा चुकी है, इसका मतलब दोस्तों वो व्यक्ति पहुंचा था 8:20 पर। तो बताओ वो पूछताछ करने का जो समय है, मुसाफिर जो पूछताछ कर रहा है वो किस समय पर कर रहा है, 8:20 पर। 8:20 पर उसने पूछा। तो दोस्तों इंक्वायरी क्लर्क ने उससे कहा कि भैया 10 मिनट पहले एक बस चली गई, इसका मतलब 8:10 पर चली गई, अगली बस जो आएगी आधे घंटे बाद आएगी। तो दोस्तों 8:10 में आधा घंटा देख लो, 8:40, जो कि अगली बस के आने का क्या है, समय है। तो यहाँ 8:20 हो जाएगा पूछताछ करने का समय। यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी में क्या समय होगा। देखो कितना बढ़िया सवाल है दोस्तों, घड़ी की सुई जब 12 पर होगी ना, तो ये मानकर चलो कि टाइम जो होगा फिक्स होगा, वो मिनट का कांटा। यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर हो, अब घंटे की सुई निश्चित है, अगर मिनट की सुई 12 पर है तो घंटे की सुई निश्चित है, इनमें से, इन फिक्स बिंदुओं में से किसी एक दोस्तों रेखा पर होगी, बड़ी रेखा पर, बिंदु पर होगी। तो क्या बोल रहा है, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में, जिस दिशा के अंदर घंटे की सुई चलती है उस दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय होगा दोस्तों, समय कितना होगा घड़ी में। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं घड़ी में फिक्स कितने बज रहे हैं, एक तरीके से 12, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है तो 12 बज रहे हैं। अब यहाँ यहाँ आप इसको स्पेसिफाई मेंशन करना चाहिए था घड़ी में बज कितने रहे हैं, तो उसकी चाल 120 डिग्री कौन बनाती है, घंटे की सुई, मुझे पता है घंटे की सुई जो है 120 डिग्री का कोण बना रही है, और 30 डिग्री के कोण में वो एक घंटा कंप्लीट कर लेती है। चूंकि 30 डिग्री के कोण में, 30 डिग्री के किसमें बेटा, कोण में, 30 डिग्री के कोण में एक घंटा दोस्तों उसका बन जाता है। 30 डिग्री कोण में एक घंटा बन रहा है, तो 1 डिग्री के कोण में बताओ, 1/30 घंटे, 1/30 घंटा, तो कितने डिग्री के कोण में, 120 डिग्री के कोण में कितना, 1/30 और गुणा में दोस्तों 120। तो 3 से काट दो भैया, 3 4, तो यहाँ 4 घंटे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ 4 बजाएंगे, 4 चल करके आ गई, तो दोस्तों 4 बजेंगे, समय क्या होगा बेटा, 4 बजेगा आपका। बोलो क्लियर है क्या। क्वेश्चन के अंदर नहीं मेंशन किया हुआ है, यदि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई 12 पर है, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो, यदि घड़ी की मिनट व घंटे, मिनट व घंटे की सुई 12 पर है, तो घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में क्या समय होगा भाई, 4 बज जाएंगे। एक विद्यालय में पहला पीरियड 8:30 बजे शुरू होता है बेटा, 8:30 पर एक विद्यालय में दोस्तों पहला पीरियड आपका लगा, और चौथा पीरियड दोस्तों दोपहर 11:30 बजे पूरा होता है, 11:30 पर चौथा पीरियड खत्म हो गया। तो बताओ टोटल विद्यालय जो चला तो समय अंतराल कितना रहा, समय अंतराल दोस्तों यहाँ कितना रहा, समय अंतराल, समय अंतराल की अगर बात करें तो 8:30 से 11:30, 8 से 9 10 11, दोस्तों कितने घंटों का, 3 घंटे। 3 घंटे, या मिनटों में अगर कहोगे तो 3 × 60 बराबर 180 मिनट आपका क्या चल रहा है मेरे भाई, स्कूल चल रहा है। इसमें कितने पीरियड लगाने हैं दोस्तों, 4 पीरियड इसमें लगाने हैं, 4 पीरियड, एक ये रहा दोस्तों आपका दूसरा, ये मेरे भाई तीसरा, और ये मेरे भाई चौथा, 4 पीरियड लगाने हैं। प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है तथा दो पीरियड्स के बीच में 4 मिनट का अंतराल है दोस्तों, पीरियड के बीच में, हर पीरियड के बीच में 4 मिनट का क्या है, अंतराल है। तो दोस्तों अंतराल में कितना समय गया, अंतराल में चले गए 12 मिनट, भाई अंतराल में कितने मिनट चले गए, 12 मिनट, अंतराल में चले गए 12 मिनट, और इसमें से 12 कम कर दो तो दोस्तों यहाँ रह जाएगा 8,
7 में से एक गया तो 6 और 168 मिनट। तो प्रत्येक पीरियड की अवधि, तो दोस्तों प्रत्येक पीरियड की अवधि, प्रत्येक पीरियड, प्रत्येक पीरियड, प्रत्येक पीरियड की अवधि, प्रत्येक पीरियड की जो अवधि होगी वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 168, और बचे में 4 पीरियड लगाने हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, कितने मिनट की मेरे भाई, 42 मिनट की। कितने मिनट की, 42 मिनट हो जाएंगे, 42 मिनट। 42 मिनट कौन से विकल्प में, आपके ऑप्शन नंबर बी में है भाई। कितने मिनट की अवधि हो जाएगी प्यारे बच्चों ये, 42 मिनट की। ये लीजिए, आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के दोस्तों, क्लियरली, पूरी तरीके से। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, देखो क्या करा है। देखो वापस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसको करने का अच्छा तरीका यह है कि थोड़ा सा आप डिटेलिंग करें। अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। सामान्यतः वह घर से निकलता है, ऐसे लिखिएगा दोस्तों, मुझे नहीं पता वो कब से निकलता है, लेकिन सामान्यतः, सामान्यतः वह घर से, घर से निकलता है। कोई ना कोई समय तो रहा होगा। सामान्यतः वह घर से निकलता है इस समय पर। अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा, नियमित दिन तो यह है कि वो इस समय निकलता है, लेकिन आज 15 मिनट पहले निकला है बेटा। आज कितना मिनट दोस्तों, यहां से 15 मिनट पहले। दोस्तों आज कार्यालय जाने के लिए, आज कार्यालय, आज कार्यालय जाने के लिए, आज कार्यालय जाने के लिए, आज कार्यालय जाने के लिए दोस्तों सामान्य समय से वो 15 मिनट पहले निकला है। और घर से बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। दोस्तों कार्यालय जाने के लिए दोस्तों उसे लगते कितने हैं बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए। दोस्तों बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए, बस स्टॉप पर पहुंचा, बस स्टॉप पर पहुंचा, और बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे लग गए कितने मिनट मेरे भाई, 10 मिनट। और वो पहुंचा कब है प्यारे बच्चों, वो पहुंचा है 8:40 पर। उसे दोस्तों घर से निकलकर कार्यालय जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब वो घर से कितने बजे निकला था, 8:30 बजे। तभी तो 10 मिनट पर 10 मिनट के अंदर वो बस स्टॉप पर पहुंच गया। तो घर से निकल करके दोस्तों बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे लग गए कितने मिनट, 10 मिनट। ठीक है। और वो सामान्य समय से 15 मिनट पहले आज निकला है, तो इसका मतलब सामान्यतः वो कितने बजे निकलता है भैया, 8:45 पर निकलता है। 8:45 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखो ऐसे सवालों को मैं फिर से तुम्हें कह देता हूँ, सटीकता से हल करने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है थोड़ी डिटेलिंग करिएगा। अगला सवाल देखो, साक्षात्कार लेने हेतु प्रबंध निदेशक ने 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश किया। दोस्तों साक्षात्कार प्रबंध निदेशक ने पूर्व, देखो प्रबंध निदेशक ने प्रवेश किया, लिखो ऐसे, प्रबंध निदेशक ने, प्रबंध निदेशक ने प्रवेश किया। प्रबंध निदेशक ने दोस्तों क्या किया मेरे भाई, प्रवेश किया। मुझे नहीं पता, पता है देखो वहां दे रखा है 12:30 बजे से 10 मिनट पहले, यानी कि 12:20 पर। वह चेयरमैन जो 30 मिनट विलंब से था उससे 20 मिनट पहले पहुंचा। वह वह चेयरमैन, यहां पर पढ़िएगा, ही अराइव 20 मिनट्स अर्लियर देन द चेयरमैन। और दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फॉर कंडक्टिंग ए मीटिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए द मैनेजिंग डायरेक्टर एंटर्ड द इंटरव्यू रूम 10 मिनट्स बिफोर 12:30। तो जो डायरेक्टर है दोस्तों वो तो आ रहा है 12:20 पर। ही अराइव्ड 20 मिनट्स अर्लियर देन द चेयरमैन, वो चेयरमैन से 20 मिनट पहले आ गया। चेयरमैन से 20 मिनट पहले आया, इसका मतलब चेयरमैन आएगा 12:40 पर। चेयरमैन ने, तो चेयरमैन ने प्रवेश किया, चेयरमैन ने प्रवेश किया। दोस्तों चेयरमैन ने प्रवेश कब किया मेरे भाई, 12:40 पर। दोस्तों ये कितने मिनट पहले आ गया, इससे 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। जो अध्यक्ष है, जो निदेशक है, वो चेयरमैन से 20 मिनट पहले आ गया। हु वॉज 30 मिनट्स लेट, और जो चेयरमैन था वो 30 मिनट लेट होकर के आया। ये आदमी आया तो है 30 मिनट लेट होकर के आया, इसका मतलब इसको 12:10 पर आना चाहिए था। तो साक्षात्कार का समय क्या होगा, साक्षात्कार, साक्षात्कार का समय, तो जो साक्षात्कार का समय होगा प्यारे बच्चों वो होगा 12:10 मिनट।
क्योंकि साक्षात्कार के समय से दोस्तों कितना मिनट लेट हो गया मेरे भाई, 30 मिनट बाद आया है, इसलिए 30 मिनट लेट होकर के आया है, लेट होकर के आया है, होकर के आया है। तो बताओ साक्षात्कार का समय क्या हो गया, 12:10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है भाई, डी में है। बोलिए क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखो, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। भाई जयपुर से दिल्ली के लिए हर 40 मिनट पर एक बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा, दोस्तों पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा, क्या कहा मेरे भाई, 10 मिनट पहले एक बस चली गई है दोस्तों, 10 मिनट पहले एक बस चली गई। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री से कहा, तो दोस्तों पूछताछ, पूछताछ क्लर्क ने, पूछताछ क्लर्क ने यात्री को जानकारी दी, जानकारी दी। मुझे नहीं पता वो समय क्या था, लेकिन पूछताछ क्लर्क ने यात्री को क्या जानकारी दी कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई। दोस्तों क्या लिखोगे, एक बस, एक बस चली गई, एक बस चली गई, कितनी देर पहले चली गई, 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले दोस्तों एक बस चली गई। अगली बस आएगी 9:45 पर, और दोस्तों अगली बस आएगी, अगली बस आएगी, अगली बस प्यारे बच्चों आएगी, और अगली बस कब आ रही है, 9:45। बताओ दोनों बसों में कितना अंतराल था, 40 मिनट का। तो पिछली बस जो निकली है वो कितनी देर पहले निकल गई, 40 मिनट पहले, यानी कि वो निकली है 9:05 दोस्तों 5 मिनट पर। और ये 10 मिनट पहले निकल गई, इसका मतलब वो आदमी 10 मिनट लेट आया है। तो 9:15 पर दोस्तों वो आदमी पूछताछ यात्री से क्या कर रहा है, जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो यात्री को यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी, 9:15 PM पर। कितने पर दी दोस्तों, 9:15 PM पर। और प्यारे बच्चों कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द इसका जो नेक्स्ट दोस्तों आपका पार्ट है वो लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहो मस्त दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहो, आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे शेयर करते रहो। बाकी आपको दिक्कत में आने नहीं दूंगा, इतना मेरा विश्वास है। इसी के साथ ये लेक्चर आज दोस्तों, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का दोस्तों आज यहीं पर ही हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। थैंक यू सो मच।